In the sixth question of NCERT exercise 3.2 एक इक्वेशन आपको गिवन है, आपको दूसरी इक्वेशंस बनानी है जिसमें जियोमेट्रिकल जो एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा, पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस की फॉर्म में होनी चाहिए, सेकंड इक्वेशन आप पैरेलल लाइंस की फॉर्म में बनाएंगे, थर्ड इक्वेशन आप कोइंसिडेंट लाइन की फॉर्म में बनाएंगे। सो क्वेश्चन को करेंगे कैसे बेटा, आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस की मैंने कंडीशंस आपको पहले बेसिक्स में भी बताई थी, बट स्टिल दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इन द इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्मेशन हमें कैसी फॉर्म होती है, a1 by a2 दैट इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। ओके, सो इस तरह से हमें बनानी है। तो क्या करेंगे बच्चा, अगर आप c1 by c2 को भी लेते हैं तो वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल कर दीजिएगा। ओके, सो इस तरह की फॉर्म हमें लेके आने इन द इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म। तो बाय a2 का जो भी रेशियो होगा वो कभी भी b1 by b2 और c1 by c2 से बराबर नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस की मैंने ये कंडीशन आपको पहले बताई थी। आपको इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए एक दूसरी इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, a2 b2 c2 ये आपको खुद से अज्यूम करने पड़ेंगे इस तरह से कि ये कभी भी जो रेशियो होगा कांस्टेंट्स का दैट विल नेवर गोज इक्वल। सो कैसा होगा बेटा, देखो a1 by a2, लेट्स टेक a2 आप 4x कर देते हैं तो क्या रेशियो होगा बेटा, 1/2। b1 by b2 1/2 नहीं होना चाहिए तो क्या ले लेते हैं, b1 3 है, नेक्स्ट क्या 9y ले लेते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ तो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो रेशियो क्या होगा, सेम नहीं होगा। इनको जब कट करोगे रेशियो विल बी 1/2, इनको करोगे तो 1/3, इक्वल तो नहीं है। लेट्स टेक c2 कैसे ले, सो आप c2 को कितना ले लेंगे, 64। सो अब देखिए बेटा ये रेशियो कितना हो रहा है, 1/2, 2/4 कितना होता है, 1/2, 3/9 कितना होता है, 1/3, 8/64 कितना होता है, 1/8। रेशियो सेम नहीं आ रहे ना हमारे, पहला रेशियो कितना आ रहा है 1/2 का, सेकेंड रेशियो कितना आ रहा है 1/3 का, दैट इज नॉट इक्वल्स। थर्ड रेशियो कितना आ रहा है 1/8 का, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल। सो इस तरह से हमें क्या करनी है, इक्वेशंस फॉलो अप करानी है। नाउ कंडीशन फॉर द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन में क्या होता है बेटा, a1 by a2 that it can be equals to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2। सो हमें ऐसी कंडीशन फॉलो कराने के लिए a2 b2 कैसे लेने पड़ेंगे, सेम एक जैसा रेशियो के लेने पड़ेंगे। तो a1 by a2 और b1 by b2 का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो क्या लेंगे, लेट्स टेक इसको हम डबल कर देते हैं, ठीक है। सो इसको भी डबल कर दीजिए, ठीक है, इसको डबल करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 2s are 4, 3 2s are 6, c1 by c2 सेम नहीं होना चाहिए तो इसको कोई और मल्टीपल ले लीजिए। आपको पता है ये डबल हुए तो इसको आप ट्रिपल कर दीजिए, है ना। अब देखिए इक्वेशन 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 होगा, 1/2 1/2 काटोगे तो, और नॉट इक्वल्स टू 8/24, -8/20 -24, ठीक है, माइनस से माइनस कट, बट ये क्या है 1/3, ये दोनों क्या थे 1/2। सो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू 1/3। अंडरस्टैंड। सो इस तरह से हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट के अंदर इनको चेंज करना है। नाउ फॉर द कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है हमारा, कि जो तीनों होते हैं कांस्टेंट्स a1 by a2, कांस्टेंट्स का जो रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स। ओके, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, ठीक है। so now take the a2 b2 c2 value की, so that उनका रेशियो क्या आ जाए, सिमिलर आ जाए। हम तीनों को डबल कर देते हैं तो क्या होगा, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 8 2s are 16। नाउ रेशियो कितना होगा बेटा, देखो 2 बाय में 4 इज इक्वल्स टू 3 बाय में 6 इज इक्वल्स टू -8 बाय में -16। सो रेशियो कितना मिलेगा आपको, इन ऑल द केसेस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अंडरस्टैंड। सो तीनों का रेशियो कितना आया, सेम आया। तो ध्यान रखना इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर क्या होगा, हमारी ये कंडीशन फॉलो होनी बहुत जरूरी है। तो तीनों बराबर नहीं होने चाहिए, सो दैट आप जो रेशियो होगा उसको क्या करेंगे, जो मल्टीपल्स होते हैं उनको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे फॉर ऑल द 3 पार्ट्स, ठीक है। इस फर्स्ट x के लिए, y के लिए और कांस्टेंट के लिए, तीनों में मल्टीपल्स क्या होंगे, अलग अलग कर देंगे। फॉर द पैरेलल लाइंस आपकी कंडीशन a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। सो आप क्या करेंगे, जो इनका रेशियो होगा उनको सिमिलर लाने के लिए सिमिलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और c1 by c2 के लिए कोई भी मल्टीपल उठा लीजिएगा।
For the coincident line a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 होना चाहिए, so that मल्टीपल्स भी क्या करेंगे आप तीनों के लिए सेम कर देंगे, चाहे आप डबल कर दीजिए तीनों को, चाहे ट्रिपल कर दीजिए, all the equations are correct. So in the seventh question of exercise 3.2 of class 10th, draw a graph. आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है बाय द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, और आपको उन वर्टिसेस की वैल्यूज भी बतानी होगी कि उन पे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों जो इक्वेशन हमें दी गई है उनसे पॉइंट्स निकाल लेते हैं जो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं. फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने इधर बॉक्स बना दिया है, सेकेंड इक्वेशन का ये वाला बॉक्स है. ठीक है, आप क्या करते हो, प्रोसेस क्या होती है ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए, सबसे पहले बॉक्सेस में x की वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे, y की वैल्यू उनसे निकाल लेंगे. सो x एक्सिस फर्स्ट के लिए लेट्स टेक x इज इक्वल्स टू 1 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन. 1 माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0. 1 1 क्या हो जाएंगे 2, दोनों ऐड हो गए. जब ये राइट साइड में जाएगा तो y इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कट एंड यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 2. So for x is equals to 1, what we will get for in the y is equals to 2. Okay, let's take x is equals to 2 for the first equation. First में अगर हम 2 की वैल्यू पुट करते हैं on the x axis, 2 minus y plus में 1 is equals to 0, minus y plus में 3 is equals to 0. When 3 will go on the right side of the equation, so it will change its sign, -3, minus से minus cut y is equals to 3. So when you put x is equals to 2, आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाती है 3 in the first equation. सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलेंगे तो उसमें x की वैल्यू अगेन हम 1 और 2 ही पुट करके देख लेते हैं. ठीक है, अगर हम 1 पुट करते हैं x की वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन, सो हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 1 3 प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0, 2y माइनस में 9 इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9 बाई में 2. देखो समझ आ रहा है ना आपको. सो 2 जब इससे कट होगा यू विल गेट 4 पॉइंट में 5. ठीक है, तो x की वैल्यू जब 1 होती है y की वैल्यू में कितनी मिलती है 4.5. अंडरस्टैंड. नाउ पुट x इक्वल्स टू 2 इन द सेकेंड इक्वेशन. 2 की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे 3 2 6 प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0, 2y माइनस में 6, क्योंकि 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा. 12 के बड़े के आगे कौन सा साइन है माइनस का, सो हम माइनस का साइन 6 के आगे लगा देंगे. ओके, इज इक्वल्स टू 0. सो 2y इज इक्वल्स टू 6, 6 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. y इज इक्वल्स टू 6 बाई 2, व्हाट यू गेट 3. जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की इन द सेकेंड इक्वेशन, y में आपको क्या मिल गया 3 मिल गया. नाउ प्लॉट इट ऑन द ग्राफ. For plotting, firstly we have to draw the x-axis and y-axis, then the point on the x and y-axis. नीचे वाली जो होती है horizontal line होती है that is your x-axis, and जो vertical line होती है that is your y-axis, positive y-axis होती है. x-axis की मार्किंग कर लेते हैं तो ये 1 और 2 मैक्सिमम जाते हैं, तो हम 2 तक मैक्सिमम है, 1 2 हम 3 तक प्लॉटिंग कर लेते हैं. नेक्स्ट अगर x y-axis की बात करोगे तो पॉजिटिव में 2 3 4.5 और 3 वैल्यूज आ रही है, 5 तक पुट कर लेते हैं. 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पर हम -1 भी अज्यूम कर लेते हैं, -2 भी ले लेते हैं ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस का काम है. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि आप इन कोऑर्डिनेट्स को जब प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ पेपर, जो भी फिगर या जो ट्रायंगल आपको मिलती है उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और वो ट्रायंगल को आपको हाईलाइट भी करना है, साथ में उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको बताने हैं. सो कैसे फिगर बनेगी, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमें प्लॉट करना है दैट इज 1 2, 1 on the x axis and 2 on the y. So ये पॉइंट क्या होगा 1 2 का कोऑर्डिनेट होगा. नेक्स्ट है 2 3, 2 for in the x axis and 3 on the y axis. ठीक है, सो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट 2 3. ओके, सो इन लाइंस को हम क्या कर देते हैं आपस में अटैच कर देते हैं. अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है दैट इज 1 4.5, 1 on the x-axis and 4.5 on the y-axis. तो ये पॉइंट होगा हमारा कुछ. सेकेंड है 2 3, so 2
एंड 3। सो ये पॉइंट हो जाएगा। ओके, नाउ ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। एक पॉइंट है हमारा -1 और 0। सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज 4 और 0। और जो थर्ड पॉइंट हमारे ट्रायंगल का बनेगा, जो कोऑर्डिनेट बनेगा, वो कौन सा होगा बच्चा? 2 और 3। ओके, सो हमसे उसके वर्टिसेस पूछे थे, हमने बता दिया वर्टिसेस कौन से हो जाएंगे, -1 और 0। सेकेंड जो कोऑर्डिनेट वर्टिसेस हो जाएगा ऑफ द ट्रायंगल 2 और 3। फोर्थ हो जाएगा 4 और 0। नाउ उसने कहा हाईलाइटेड कीजिए आपकी ट्रायंगल को, किसी भी आप डिजाइन से इसको हाईलाइटेड कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से हमारी ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी और आप उसके वर्टिसेस को फाइंड आउट कर लेंगे।